हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग टेक्निक्स ऑफ स्पीच। मेरा नाम है अभिलाषा कुमारी और मैं हूं आपकी स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं, जैसा कि मैंने बताया था, पास्ट टेंस का पार्ट 2। आपने वीडियो देखा होगा, पास्ट टेंस जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि प्रेजेंट वाली कुछ भी आपको इस बीच में नहीं करवाना है। अदरवाइज क्या होगा, बच्चा पहले से कंफ्यूज होके बैठा रहेगा तो हम उसका कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने वैसा किया है तो आपके लिए ये वीडियो है, अगर नहीं किया है तो आप 1 वीक या 10 डेज या जब तक बच्चे को नहीं आता है, ओनली पास्ट टेंस आपने कुछ किया या बच्चे ने किया और आपने पूछा कि तुमने क्या किया और वो बता दे आपको, तब तक आप उसको उसी चीज़ को करवाते रहें। और मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, प्रीपोजिशन मिक्स किया था मैंने, पे और मे को। वो आप लोगों ने देखा है और आपको मतलब बहुत अच्छा भी लगा है, कुछ लोगों ने उस पर मतलब लाइक्स भी किए हैं। और उससे पहले और उससे भी पहले जो ये 3-4 वीडियोज है ना, आई थिंक 31 से लेके 35 तक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ आप उनको पहले वॉच करें, फिर आगे की चीज़ें देखें। और जब भी आप देखने आए इस चैनल पे तो आप कंटेंट चेक किया करें कि आप देख क्या रहे हैं। वहाँ पे एपिसोड के साथ में कंटेंट लिखा हुआ है, आप उसको ज़रूर चेक किया करें और फिर आप वॉच करें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। मैंने बोला था कि पास्ट टेंस, जैसे कि बच्चे ने क्लैप किया और हाथ जैसे ही छोड़ा तब हम पूछेंगे कि तुमने क्या किया। तो बच्चे को बोलना है मैंने क्लैप किया। ये खत्म हो गया। अभी हमारा क्या है, पहले तो प्रेजेंट की चीज़ें करवाएंगे हम इसमें और फिर उसी को पूछेंगे। पास्ट में भी पूछेंगे, प्रेजेंट में भी पूछेंगे। पहले बोलेंगे ब्रश करो, बच्चा ब्रश करने लगा तो ऐसे हैंड होगा, लेकिन मुंह से बोलना है मैं ब्रश कर रहा हूँ। और हाथ जैसे ही उसने नीचे किया तो आपको पूछना है कि तुमने क्या किया। तो उसको बोलना चाहिए याद करके कि मैंने ब्रश किया। अभी टचिंग वाला मैंने बोला था 3-4 दिन के बाद आपका बंद हो गया है, तो ये नहीं आएगा उसमें। जैसे ही उसने ये किया तो वो बोलेगा सेंटेंस प्रेजेंट का, और जैसे ही हाथ उसका नीचे हुआ आप तुरंत पूछेंगे तुमने क्या किया, और बच्चे को बोलना चाहिए कि मैंने ब्रश किया। कॉम करो, तुम क्या कर रहे हो, करते रहना चाहिए, उसका हैंड रुकना नहीं चाहिए और मुंह से बोलना है उसे मैं कॉम कर रहा हूं। जैसे ही हाथ उसका नीचे आया अब दूसरा क्वेश्चन पूछना है, तुमने क्या किया। मैंने कॉम किया। ठीक है। अभी ये तो इजी चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, ऐसे होगा। कंफ्यूजन जो है मैं वो बताना चाह रही हूँ। अभी ये बॉटल है जिसमें आप गलतियां कर सकती हैं, या बच्चे से भी, हमसे भी गलतियां होती है, तो हमें संभल के बोलना है, वहाँ पे चीज़ों को समझना है। इसके लिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। अभी जैसे कि ये बॉटल बच्चे को देना है और बोलना है कि खोलो, तो खोलता हुआ ये पूरा घूम के निकलना नहीं चाहिए, घूमता ही रहेगा। और बच्चा बोलना चाहिए कि मैं बॉटल ओपन कर रहा हूँ, मैं बॉटल ओपन कर रहा हूँ। अब ये दोनों भाग में खुल गया, तब दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि तुमने क्या किया। तब बोलेगा बच्चा मैंने बॉटल ओपन किया। ये क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, फटाक से बच्चे को दिया और धड़ाक से खोल के ऐसा रख दिया और फिर पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या वो एक्शन खत्म हो गया, खत्म हो गया तो वो पास्ट हो गया ना। इस चीज को समझना है आपको। अभी वापस से इसी में दूसरा एक्शन हो जाएगा हमारा, बॉटल बंद करो, बॉटल बंद करो। ऐसा लगाते ही है उसका हैंड घूम रहा है और वो सेंटेंस आएगा मैं बॉटल बंद कर रहा हूँ। बंद कर रहा हूँ सेंटेंस खत्म हुआ और ये बंद हो गया। जैसे ही दूसरा हैंड साइड हुआ अब दूसरा क्वेश्चन आएगा तुमने क्या किया। मैंने बॉटल बंद किया। अभी एक चीज और है, बॉटल से रिलेटेड ही, ग्लास है, डब्बा है, कुछ भी है, इस चीज को समझिएगा आप। कुछ भी हाथ में दिया अपने बच्चे को और बोला कि टेबल पे रखो, तो रखो मीन्स ये जो है ना,
ये होगा रखो। अगर पूरा ऐसा रख के बच्चे ने हाथ हटा लिया ना तो वो पास्ट हो जाएगा। जब तक बच्चा ऐसे रख रहा है, हैंड पकड़ा है, आप भी करेंगी ये एक्शन। कुछ बच्चे करेंगे, एक बार लेके बैठा, थोड़ा बच्चे का करवाया, फिर आप करेंगे, पापा उसके करेंगे, या घर में कोई भी है, हर कोई एक्शन करेगा। लेकिन इस चीज को समझना है कि आपने अगर हैंड हटा लिया ना तो वो पास्ट की एक्शन है, प्रेजेंट का क्वेश्चन वहां पुटअप नहीं होगा। तो इस चीज को समझें। जब वो रख रही हैं, आप भी रख रही हैं, तो पकड़ी हुई है तब तक वो प्रेजेंट का क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। मैं बॉटल टेबल पे रख रहा हूँ, रख रही हूँ, जो भी है, या मम्मी बॉटल टेबल पे रख रही है। अब आप हाथ हटाएंगी, फिर वो पूछे, आपने किया है तो आप पूछेंगी मम्मा ने क्या किया। तब बच्चा बोलेगा मम्मा ने टेबल बॉटल पे रखा। सेंटेंस लंबा होता जाएगा। चीज़ों को समझना है, लेकिन ये पास्ट और प्रेजेंट को बहुत बारीकी से समझना है आपको। ये हो गया हमारा। अभी देखिए, हैंकी फैलाओ। फैलाओ मीन्स क्या? ऐसा फैला दिया, खत्म हो गया, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? हैंकी फैलाओ, या मैं फैला रही हूँ, आप बोलो, बच्चे को बोलेंगे। तो आप इस तरह से फैलाती रहेंगी और बोलो बोलो, मैं क्या कर रही हूँ, बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा। या फिर अगर आपका मैं अभी नहीं हुआ है तो मैं ना ही यूज करें, आप मम्मी यूज करें। मम्मी, पापा, दीदी, भैया, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, इस तरह से। या बच्चे से करवा रहे तो तुम क्या कर रहे हो। तो ये हाथ नहीं हटना चाहिए आपका। इसको ऐसे ऐसे सीधा करते ही रहेंगे और क्वेश्चन होगा इस पे, मैं क्या कर रही हूँ, तो बच्चे को बोलना चाहिए। या मैं नहीं है तो मम्मी, मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी हैंकी टेबल पे फैला रही है। क्योंकि पे हमारा हो गया है, तो जिस चीज पे हम फैलाएंगे उस चीज का नाम आएगा। हम सिर्फ हैंकी ऐसे हवा में नहीं फैलाते, किसी चीज पे तो फैलाएंगे ना। बेडशीट फैलाएंगे, सोफे का कवर फैलाएंगे। तो पे हमने करवा लिया है, तो आप हर चीज को ऐड कीजिए, सेंटेंस को लंबा कीजिए। तो ये हो गया। हमने हाथ हटा लिया, ऐसा साइड में रखा, ऐसा कर लिया तो भी, ऐसा कर लिया तो भी। यहाँ पे पास्ट के क्वेश्चन आएंगे और उसके आंसर आएंगे। मम्मा ने क्या किया, तो मम्मा ने हैंकी टेबल पे फैलाया। तो ये सेंटेंस देखिए कितना लंबा होता जा रहा है, हर एक चीज यूज हो रहा है, और प्रेजेंट पास्ट का जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। अभी हमें क्या करना है? टेबल पोछो। हैंकी लिया, पोछ रहा है। मैं हैंकी से टेबल पोछ रहा हूँ। मम्मी हैंकी से टेबल पोछ रही है। हैंड घूमता ही रहना चाहिए। अगर रुक गया ना आपका तो आप पोछ नहीं रही हैं। ओके, इस चीज को समझिए, घूमता ही रहेगा। मैं पोछ रहा हूँ, मम्मी पोछ रही है, पापा पोछ रहे हैं, बट वो पोछ रहे हैं। पापा हैंकी से टेबल पोछ रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। आप जो सिखाए होंगे वही कीजिए। हाथ हटा लिया, मैंने हैंकी से टेबल क्लीन किया, ये पास्ट का आंसर है। अब चलिए, ये तो हो गया। पेंसिल बॉक्स ओपन करो। फटाफट ऐसा किया, खुल गया। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या करना है? ओपन करो। खोलना शुरू किया और बच्चे के मुंह से निकलना चाहिए, मैं पेंसिल बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। अब हुआ, खत्म हो गया। अब बोलेंगे तुमने क्या किया? मैंने पेंसिल बॉक्स ओपन किया। पेंसिल बॉक्स बंद करो। इस तरह से बंद होता रहेगा और बोलता रहेगा, मैं पेंसिल बॉक्स बंद कर रहा हूँ। हैंड हटाएंगे नहीं, और अब जाके हटाएंगे, फिर पूछेंगे तुमने क्या किया। पूछना हमेशा है आपको, बिना पूछे उनके माइंड में ये चीज बैठेगा नहीं। पूछना है, प्रेजेंट का भी पूछना है, पास्ट का भी पूछना है, बट आपको देखना है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए। मुंह पोछो। हैंड से भी हम पानी पीते हैं ना कभी, मुंह पोछो। तो ऐसे अगर आपने फटाक से पोछ के हाथ हटा लिया ना तो ये पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है। हमें क्या करना है? धीरे धीरे, मम्मी मुंह पोछ रही है, या मम्मी हैंड से मुंह पोछ रही है, मम्मी हैंकी से मुंह पोछ रही है, और हो गया। तो ये प्रेजेंट का खत्म, अब पास्ट हो गया। मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने हैंकी से मुंह पोछा।
आप देखिए कैसे सेंटेंस लंबा होता जा रहा है, चीज़ें यूज हो रही है। अभी फ़ोन पे हम क्या करते हैं, बातें करते हैं ना। देखिए, आपने अगर ऐसा किया ना, बात कर रही है नहीं कर रही है, ऐसा लगाया है, टच है, हाथ पकड़ी है ना, तो मम्मा फ़ोन पे बात कर रही है। तुम क्या कर रहे हो? मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपने ऐसा किया ना, ये पास्ट हो गया, इसमें रखने की बात नहीं है, इसमें यहाँ से हट गया ना, तो ये पास्ट हो गया। अब बोले मम्मा ने फ़ोन पे बात किया, मैंने फ़ोन पे बात किया। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझिएगा, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। तुम क्या कर रहे हो? मैं पानी पी रहा हूँ। यहाँ सटा होना चाहिए इस तरह से, मुंह में गया नहीं गया, गिलास सटा हुआ है, मैं पानी पी रहा हूँ। मैंने पानी पिया। आज मैं इसी तरह से आपको बताऊंगी। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, वो काफ़ी कंफ्यूजन वाली है, लेकिन इसको अगर अच्छे से आप करवा लेंगे ना, तो वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है, तो समझिए इसको अच्छे से। अभी देखिए एक चीज़ और बताती हूँ, ये पेन है, ये बैग है। पेन को बैग में रखो, आप तो हर चीज़ करवाएंगे, तो इसको देखिए। बैग जैसे ही बच्चा ओपन कर रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं ना, तुम क्या कर रहे हो? जब तक उसका खुला नहीं, तब तक में वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं बैग ओपन कर रहा हूँ, और खोलता रहेगा। हो गया। तुमने क्या किया? मैंने बैग ओपन किया। अब पेन को बैग में रख रहा है। जैसे ही ऐसे रख रहा है, उसका हैंड आप खुद पहले करवाइए, बच्चे को बाद में ये कीजिए, क्योंकि बच्चे करेंगे ना फटक से करके हाथ बाहर कर लेंगे, तो वो नहीं। मम्मी क्या कर रही है? तो मम्मी पेन बैग में रख रही है। आपका हैंड अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर आया तो वो पास्ट हो जाएगा, इस चीज़ को समझिएगा। तो अंदर है। अब हाथ निकाला, तब दूसरा क्वेश्चन, मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने पेन बैग में रखा। अभी मैं का आ गया इसमें, देखिए कैसे जुड़ता जा रहा है ना। अभी ये हो गया। अभी हमें इसमें से निकालना है, तो निकालना कैसे है मैं वो भी करके बता देती हूँ। चलो, ऐसे किया, मम्मा क्या कर रही है? हैंड डालेंगे, मम्मा क्या कर रही है, तो बच्चे को बोलना है मम्मा। थोड़ा सा ये दिखना चाहिए, क्योंकि बैग में और भी चीज़ें होंगी, ज़रूरी नहीं है कि हम जो रखे वही निकालेंगे, कुछ और भी हो सकता है। तो ज़रा सा इसमें दिखना चाहिए बच्चे को आपके हैंड में क्या आया है, पर बाहर नहीं पूरा आना चाहिए। तो इस तरह से आप ऐसे दिखाएंगे और स्लोली स्लोली बाहर लेके आएंगे, और उस बीच में उस बच्चे को बोलना है मम्मा बैग में से। यहाँ पे में नहीं सिर्फ आएगा, में से आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस लेंगे तो ज़रूर आएगा। में से पेन निकाल रही है, निकाल रही है, तब जाके बाहर आएगा ये। अब मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने बैग में से पेन निकाला। ये हो गया हमारा। पेन टेबल पे रखो, तो रखते हैं हम ऐसे पकड़े रहेंगे, रखते हुए हम पकड़े रहेंगे। मैं पेन टेबल पे रख रहा हूँ, हाथ हटाया, पास्ट हो गया। फटक से बोलेंगे तुमने क्या किया, या तुमने क्या रखा। हम ये भी पूछ सकते हैं तुमने क्या रखा। मैंने पेन टेबल पे रखा। चलिए, अब एक चीज़ है इसमें, कुछ भी अगर हम लिखते हैं, तो जब तक हमारा हैंड नोटबुक पे इस तरह से पेंसिल के साथ बना हुआ है, हम कुछ कर रहे हैं, उसी बीच में वो सेंटेंस खत्म होना चाहिए। आप लिख के ऐसा रुक गए, हैंड बस ऐसा और पेंसिल उठा हुआ है, तो आप लिख नहीं रहे हैं, वो पास्ट हो गया। आप जो भी ABCD अल्फ़ाबेट 1 2 अनार कुछ भी आप लिख रहे हैं ना, जब तक वो सेंटेंस कंप्लीट या वर्ड कंप्लीट हो रहा है, आपका आंसर उसी बीच में ख़त्म होना चाहिए। और जैसे ही छोड़ा, तो तुमने क्या लिखा? मैंने अनार लिखा, मैंने एप्पल लिखा, या कुछ ड्रॉ किया। कर रहा है तो ही वो क्वेश्चन होगा, होने के बाद नहीं वो प्रेजेंट की क्वेश्चन आएगी। चलिए, ये तो हो गया हमारा। इरेज करना भी वैसा ही है। इरेज करते हुए, मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं फिश इरेज कर रहा हूँ, तो इस तरह से कर लिया तो बोलेंगे मैंने फिश इरेज किया। हो गया। तो आज की मेरी टॉपिक कैसी लगी वो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइए। और
आप जहाँ भी थेरेपी में जा रहे हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी उनको भी ज़रूरत होगी ऐसी छोटी-छोटी ट्रिक की। इसमें ट्रिक ही है कि हम किस चीज़ को कैसे सिखा सकते हैं। ये छोटे-छोटे टेक्निक जो है आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। उनको भी मैं अगर ऑनलाइन बैठी हूँ आप लोगों के लिए इस तरह से शेयर कर रही हूँ इतना अच्छी नॉलेज, तो आप भी लोगों को शेयर करिए, कुछ आप भी पुण्य कमाइए मैं यही कहूँगी। और पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।